चलिए तो प्रश्न कर रहा है 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए सबसे पहले श्रेणी बनाएंगे। श्रेणी बनाएंगे तो विषम संख्या क्या बोलेंगे हम? 0 से 50 के बीच पहला संख्या 1 होगा, उसके बाद में 3 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अंतिम संख्या होगा 49। अब इसको बनाने के लिए हम दो अलग अलग फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। एक तो समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला है उसे बना सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो डायरेक्ट होता है सम संख्याओं के योगफल का और विषम संख्याओं के योगफल का, इन सब का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उनसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको दो तरीके से बनाएंगे। जो पहला मेथड है आपका, वह एपी का फॉर्मूला से बनाएंगे। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, ए का मान लेंगे। ए का मान 1, डिफरेंस निकालेंगे, 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा। मान कर चलिए कि हमें एन पता नहीं है, हमें एन भी निकालना है। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले एन निकालेंगे हम लोग। टीएन पता है आपको, टीएन दिया हुआ है 49, तो सबसे पहले एन निकालेंगे। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान रखेंगे 49 बराबर ए का मान रखेंगे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस रखेंगे 2। ये हो जाएगा 49 बराबर 1 प्लस 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2n, 2 में 1 माइनस 6 है तो माइनस में हो जाएगा 2। या इसको लिख सकते हैं 49 बराबर 2n, 1 में से 2 घटेगा तो माइनस में 1, साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2n बराबर 49 माइनस में 1 हो जाएगा प्लस में 1, जोड़ने पर होगा 50। यहाँ से n निकालेंगे तो हो जाएगा 50 बट्टा 2, 25 दूना 50, यानी कि n का मान हो गया 25। n निकल चुका है। अब यहाँ से Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि हमें अंतिम पद पता है इसलिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए n का मान अभी 25 आया है, रखेंगे 25 बट्टा 2 इंटू ए का मान रखेंगे 1 और प्लस एल का मान 49। ये हो जाएगा 25 बट्टा 2 और गुने 49 और 1 50, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, 25 में 25 से गुना करेंगे 625। ये योगफल हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। दूसरा तरीका इसका देखेंगे। दूसरा तरीका में आपको सीधा फॉर्मूला यूज करना, इसका फॉर्मूला जो है वही याद करना होगा। यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल या n तक के विषम संख्याओं का योगफल, ये दो तरीके का फॉर्मूला होता है। अगर एक से विषम संख्या शुरू हो तो कहेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, तो फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। लेकिन इसमें n पता होना चाहिए, इसमें n चाहिए, ये 25 पता रहेगा तो ही निकलेगा, सीधा 25 का स्क्वायर तो 625। या इसका दूसरा फॉर्मूला है n तक विषम संख्याओं का योगफल, शुरू से रहे एक से रहे तो 1 से n तक विषम संख्याओं का योगफल, फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो कहां तक है, प्रथम 49 तक है, तो n का मान 49 हुआ। तो फॉर्मूला होता है n तक विषम संख्याओं का योग। इतना का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। n का मान कहां तक है, 49 तक, तो n का मान 49 हुआ। 49 प्लस में 1 और बटा में 2, इतना का होल स्क्वायर। 49 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 बटा में 2, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 25, बाहर स्क्वायर है, अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625। चलिए तो प्रश्न कह रहा है एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है और इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, तो इसका सार व अंतर ज्ञात करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दो समीकरण बना सकते हैं। पहला समीकरण यहाँ से बन जाएगा, है ना। कह रहा है कि चौथा पद 11 है, चौथा पद को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। चलिए हो जाएगा a प्लस 3d बराबर में दिया हुआ है 11। ये तो हो गया पहला समीकरण। दूसरा कथन में आएंगे और दूसरा समीकरण बनाएंगे। प्रश्न कह रहा है कि 5वें और 7वें पदों का योग 34 है। 5वां पद को लिखेंगे a प्लस 4d, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, और 7वां पद कह रहा है तो 7वां पद को लिखेंगे a प्लस 6d, और इन दोनों पदों का योग कह रहा है कि 34 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 34। ये हो गया दूसरा समीकरण। चलिए आगे चलेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे, हो जाएगा 2a और प्लस में 6 और 4 10d बराबर में 34। इन दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो बचेगा a प्लस 5d बराबर में 34। 2 से काट दीजिए इसको, हो जाएगा 17 दूना 34। दूसरा समीकरण निकल गया a प्लस 5d बराबर में 17।
ये हो गया समीकरण 2। इन दोनों का हल कर लेंगे, समीकरण 2 में से एक घटा लेंगे तो निकल जाएगा डी। सार्वंतर केवल निकालना है। तो चलिए समीकरण 2 माइनस 1 से a प्लस 5d बराबर में 17, और पहला समीकरण है a प्लस 3d बराबर 11। घटाने का बात हुआ है तो माइनस देंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो बचेगा 2, तो हो जाएगा 2d। 7 में से 1 घटेगा तो 6, 1 में से 1 घटेगा 0, तो केवल 6 ही बचेगा, और यहाँ से d ही निकालना था, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर 6/2, 2 तिहाई 6, यानी d का मान हो गया 3। सार्वंतर पूछ रहा था तो निकल गया सार्वंतर। चलिए प्रश्न कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 तथा 9वां पद 1/7 है तो 63वां पद का मान निकाले। इसके लिए तो पहले ए और डी निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले समीकरण बनाते हैं। कह रहा है 7वां पद 1/9 है, 7वां पद को लिखेंगे a प्लस 6d, a प्लस में 6d बराबर में 1/9, पहला समीकरण हो गया। इसी तरह कह रहा है कि 9वां पद 1/7 है, 9वां पद को लिखेंगे a और प्लस में 8d बराबर में 1/7, यह हो गया समीकरण 2। इन दोनों को हल करके ए और डी निकाल लेंगे पहले। फिर तो समीकरण 1 माइनस 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से चलो, 2 और माइनस 1 से तो हो जाएगा a प्लस 8d बराबर में 1/7 और a प्लस 6d बराबर 1/9। घटाने का बात हुआ है, घटाव का चिन्ह देंगे, a से a कैंसिल, 8 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 2d। चलिए इसको घटाना है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/7 और माइनस में 1/9, तो हो जाएगा 2d बराबर 9 7 63, 9 में 1 से गुना होगा तो 9, माइनस 7 में 1 से गुना होगा 7। चलिए इसके आगे आएंगे, हो जाएगा 2d बराबर 9 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 2 और बट्टा में 63। चलिए इसके आगे d बराबर, यही पर काट दे रहे हैं, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो d का वैल्यू हो गया 1/63। d निकल गया। अब a का मान चाहिए, a का मान समीकरण 1 से चलते हैं। अब चलेंगे पुनः समीकरण 1 से, दिया हुआ है a प्लस 6d बराबर में 1/9, a और प्लस 6 गुने d का मान रखेंगे 1/63 बराबर में 1/9, 3 से काटिए, 3 दूना 6 और इसको 3 से काटेंगे, 21 तिया 63, साइड चेंज करेंगे, a बराबर 1/9 और यहाँ पर है 2/21, तो माइनस में हो जाएगा 2/21, a बराबर 21 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 63 रहेगा, 9 से 63, तो यहाँ पर 7 एकम 7 हो जाएगा, 21 तिया 63, 2 तिहाई 6, a का मान हो गया 7 में से 6 घटेगा तो 1 और बटा में 63, यानी कि a और d दोनों ही 1/63 है इसमें। चलिए अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है तो 63वां पद का मान निकाले, t63 निकालना है। चलिए अब यहाँ से 63वां पद का फॉर्मूला लगाएंगे, अब निकालना है t63, तो t63 बराबर क्या होगा a और प्लस में 62d, हो जाएगा a और प्लस में 62d, तो a का मान रखेंगे, a का मान आया है 1/63 और प्लस में 62 और गुने d, डिफरेंस है 1/63। चलिए तो ये हो जाएगा 1/63 और प्लस 62 में 1 से गुना होगा तो 62/63, एलसीएम बराबर है तो 63 का 63 ही रह जाएगा और ऊपर वाला भी वही रहेगा, ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस 62 का 62 लिखेंगे, जोड़ने पर 62 और प्लस में 1 हो जाएगा 63 और बट्टा में भी 63, ये एक बार में कैंसिल हो गया, यानी कि 63वां पद 1 है। समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। समांतर श्रेणी निकालना है तो ए और डी तो निकालना ही पड़ेगा। चलिए हल में आइए, कह रहा है कि 5वां पद 15 है, 5वां पद को हम लिखेंगे a प्लस 4d बराबर में 15, यह हो गया समीकरण 1। आगे कह रहा है तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है, तीसरा और 8वां पद, तीसरा पद को हम लिखेंगे a और प्लस में 2d और प्लस में कह रहा है 8वां पद, 8वां पद को लिखेंगे a और प्लस में 7d, इन दोनों का योगफल दिया हुआ है 34, तो बराबर में लिख देंगे 34। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, a प्लस a जोड़ने पर होगा 2a
7 और 2 जोड़ने पर हो जाएगा 9D बराबर में 34। समीकरण 2। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुना करके और घटाना पड़ेगा। तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 गुने समीकरण 1 गुने 2 और माइनस में 2 गुने 1, यानी समीकरण 1 में 2 से गुना करना है और समीकरण 2 में 1 से और घटा लेना है से। चलिए पहला वाला में 2 से गुना करेंगे तो 2 में a से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2a, 2 में 4 से गुना होगा तो 8d, 15 में 2 से गुना होगा तो 30। नीचे वाला में इसमें तो 1 से गुना करना है तो जितना है उतना ही रहेगा, तो सीधा उतार दीजिए 2a प्लस में 9d बराबर में 34। घटाने का बात हुआ है, चिन्ह बदलेंगे सबका। 2a से 2a कैंसिल, 8 में से 9 घटेगा तो माइनस में d, 30 में से 34 घटेगा तो माइनस में 4, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो d बराबर प्लस में 4। चलिए d का वैल्यू निकल गया। समीकरण 1 से चलेंगे और a निकालेंगे। समीकरण 1 से a और प्लस में 4d है तो 4 और गुने d का मान रखेंगे, d का मान 4 आया है तो 4 गुने 4 बराबर में दिया है 15, बराबर में 15 लिखिए, या a प्लस 4 चौके 16 बराबर में 15। साइड चेंज करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 15 और माइनस में हो जाएगा 16, 15 में से 16 घटेगा तो 1, a का मान हो गया 1। प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी लिखना है, तो समांतर श्रेणी लिखने का तरीका क्या है, a को लिख देंगे और डिफरेंस को केवल जोड़ते जाएंगे। इसलिए AP बराबर, AP के लिए प्रथम पद 1 आया है तो प्रथम पद लिखेंगे 1, इसके बाद में डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस है 4 का तो 4 केवल जोड़ते जाना है, 1 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, इसके बाद में डॉट डॉट दे दीजिए, यही समांतर श्रेणी हो गया। माइनस में होगा, अच्छा यहाँ माइनस में होगा, चलिए ठीक है। माइनस में 1 है तो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 है ना, और 3 में और 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 4 11 हो जाएगा। चलिए प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 3 10 17 24 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84, क्वेश्चन तो बना हुआ है ना, एनसीईआरटी में दिया था क्वेश्चन। चलिए तो मान कर चलिए कि nवां पद है जो कि 13वें पद से 84 अधिक है, ठीक है। मान लेंगे, माना कि nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है। चलिए ऐसा मान लिया गया। अब आइए ऊपर प्रश्न में। प्रश्न में a का मान देखेंगे, a का मान है 3, डिफरेंस निकालेंगे, 10 में से 3 घटेगा बचेगा 7। चलिए अब यहां से काम करेंगे, हम मान चुके हैं कि nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है तो nवां पद हम निकालेंगे, इसलिए nवां पद निकालेंगे यानी कि tn बराबर, तो क्या हो जाएगा 13वें पद से 84 अधिक तो हो जाएगा t 13 और प्लस में इससे 84 अधिक है तो 84 और जोड़ देंगे, मतलब 13वें पद में 84 जोड़ेंगे तो nवां पद निकल जाएगा, क्योंकि nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो ये दोनों बराबर हो गया, समीकरण बनाएंगे, tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान है 3 प्लस में n माइनस 1 और इंटू डी, डी का मान है 7। इसके आगे आएंगे t 13, तो t 13 बराबर a प्लस 12d, तो a का मान लिखेंगे 3 और प्लस में 12 गुने d, डिफरेंस है 7 और प्लस में पहले से यहाँ 84 है, इसको भी लिख लीजिए, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है प्लस में, इसको कैंसिल कर लेंगे, इधर बच गया n माइनस 1 और इंटू 7 बराबर में आइए 12 सते 84, 84 और 84 जोड़ने पर कितना होगा 12 से 84 आ रहा है तो 84 और 84 जोड़िएगा यानी कि 2 से गुना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 168 हो जाएगा, सीधा जोड़कर लिखेंगे 168। चलिए अब 7 के पहाड़ा से 168 तो कट जाएगा ना, 7 के पहाड़ा से काटिए, 7 दूना 14 बचेगा 2 और 8 28, 7 चौका 24, 12 में कैंसिल हो गया। अब n का मान निकालना है तो n बराबर 24, इधर माइनस में 1 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1, 24 और 1 25, तो n का मान हो गया 25। यही निकालना था, कौन सा पद, तो पद का संख्या 25 है।
यानी कि ये 25वां पद है जो कि 13वें पद से 84 अधिक है। प्रश्न कह रहा है श्रेणी 2 4 6 8 का 11वां पद ज्ञात करिए। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, सीधा nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे, काम हो जाएगा। चलिए ए का मान लिखेंगे 2, डिफरेंस निकालेंगे, 4 में से 2 घटेगा तो 2। एन का मान दे दिया हुआ है, कह रहा है 11वां पद, तो एन का मान 11 हो गया। चलिए यहाँ से टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रखिए 2 प्लस एन का मान है 11 माइनस में 1 और गुने डी, डी का मान 2 हो जाएगा 2 और प्लस 11 में से 1 घटेगा तो 10 और गुने 2 तो हो जाएगा 2 प्लस 10 दूना 20, 20 और 2 22, 22 आंसर हो गया। चलिए तो प्रश्न कह रहा है कि एपी का कौन सा पद 78 है, एन निकालना है, यानी कि सीधी सी बात है। ए का मान 3, डिफरेंस निकालेंगे, 8 में से 3 घटेगा 5। चलिए कह रहा है कौन सा पद 78 है, यानी कि 78 कोई पद है, मानकर चलिए टीएन दिया है, एनवा पद 78 है, तो हमें एन निकालना है। फॉर्मूला लगाइए टीएन का, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान रखेंगे, टीएन का मान है 78, तो यहाँ रख लेंगे 78 बराबर ए का मान है 3 प्लस एन माइनस 1 और गुने डी, डिफरेंस है 5। साइड चेंज करेंगे, 78 3 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3 बराबर में एन माइनस 1 और गुने 5। 78 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 75 बराबर एन माइनस 1 गुने 5। साइड चेंज करेंगे, एन माइनस 1 बराबर तो हो जाएगा 75 और ये बट्टा में आ जाएगा 5, 5 से काटेंगे 15 5 75। साइड चेंज करेंगे, एन बराबर 15 माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, 15 और 1 16, यानी कि 16वां पद 78 है। चलिए तो प्रश्न कह रहा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ऐसा क्वेश्चन तो बन चुका है, श्रेणी निकालने वाला। समीकरण हल कीजिए, ए और डी निकालिए। प्रश्न कह रहा है कि तीसरा पद 5 है तो ए प्लस 2 डी लिखेंगे, तीसरा पद को लिखेंगे ए प्लस 2 डी बराबर में 5, समीकरण 1 हो गया। आगे कह रहा है कि 7वां पद 9 है, 7वां पद को लिखेंगे ए और प्लस में 6 डी बराबर में 9, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो डी निकल जाएगा, समीकरण 2 माइनस 1 से ए प्लस 6 डी बराबर में 9, ए प्लस 2 डी बराबर में 5। घटाने के बाद हुआ है, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, 6 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 4 डी, 9 में से 5 घटेगा तो 4, 4 एकम 4 काट दीजिए, डी बराबर 1, डी निकल गया। अब ए निकालेंगे। अब चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण है ए और प्लस में 2d बराबर में 5, ए प्लस 2 गुने डी का मान आया है 1, तो यहाँ 1 रखेंगे बराबर में 5, यह हो जाएगा ए बराबर 5, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2, तो ए बराबर 5 में से 2 घटेगा तो 3, ए निकल गया, डी निकल गया। पूछ क्या रहा है, श्रेणी निकालने के लिए लिख देंगे, अतः एपी बराबर, एपी का मान लिखने का तरीका, पहले ए को लिखेंगे, ए का मान 3, उसके बाद में डिफरेंस को जोड़ते जाएंगे, डिफरेंस है 1 का, यहाँ से 1 1 बढ़ाते चलिए, 3 4 5 6 7, ये ऐसे ही 1 1 बढ़ते जाएगा, ये आपका एपी हो गया। चलिए प्रश्न कर रहे हैं, एक एपी में ए 5 डी 3 ए एन 50 है, तो एन और एस एन ज्ञात करें। सबसे पहली बात की इसमें ए एन दिया हुआ है, ए एन का मतलब टी एन होता है, एनवा पद, इससे हम लोग पहले एन निकालेंगे। चलिए ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यानी टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान रखेंगे 50 बराबर ए का मान दिया है 5 प्लस एन माइनस 1 और गुने डी, डी का मान दिया हुआ है 3। साइड चेंज करेंगे, 50 5 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 5 बराबर एन माइनस 1 और गुने 3, 50 में से 5 घट जाएगा तो यह हो जाएगा 45 बराबर एन माइनस 1 और गुने 3, 3 से काट देंगे 15 तो यह 45। साइड चेंज करेंगे तो एन बराबर पहले से इधर है 15
माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, तो n बराबर 16। चलिए n तो निकल गया। अब क्या पूछ रहा है, a से n निकालने के लिए कह रहा है। क्योंकि हमें अंतिम पद पता है इसलिए a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। चलिए n का मान निकल चुका है 16, तो हो जाएगा 16/2 इंटू a प्लस l। a का मान है 5 और l का मतलब है अंतिम पद यानी कि 16वां पद। तो यह अंतिम पद यह 50 रख लेंगे, 2 से काटिए, 2 8 16 हो जाएगा 8 और गुने 50 और 5 55 गुना करेंगे, 5 8 40 के 0, 8 बच्चे 40 और 4 44। चलिए तो क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। प्रश्न कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। सेम क्वेश्चन दिया है, इसके पहले वाला जैसे बना है। समीकरण बना के हल करेंगे, ए और डी निकालेंगे तब 31वां पद निकलेगा। चलिए तो पहला कथन से आते हैं। कह रहा है 11वां पद 38 है, 11वां पद को लिखेंगे a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर में 38। आगे प्रश्न कह रहा है कि 16वां पद 73 है, 16वां पद को लिखेंगे a और प्लस में 15d बराबर में 73। दोनों समीकरण बन गया, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। समीकरण 2 - 1 से चलेंगे, समीकरण 2 - 1 से a प्लस 15d बराबर में 73, समीकरण 1 घटाना है, a प्लस 10d बराबर में 38। घटाने के लिए माइनस देंगे, a में से a घटेगा यानी कैंसिल, 15 में से 10 घटेगा तो हो जाएगा 5d, 13 में से 8 घटेगा तो 5, 6 में से 3 घटेगा 3, 35। यहाँ से d निकालेंगे, 35/5, 5 7 35, तो d का मान हो गया 7। चलिए डी निकल चुका है। समीकरण 1 से चलेंगे और ए निकाल लेंगे। समीकरण 1 से चलिए, ए और प्लस में 10d बराबर में 38, ए प्लस 10 गुने डी, डी का मान 7 आया है, यहाँ पर रखेंगे 7 बराबर में 38। यह हो जाएगा a प्लस 10 7 70 बराबर में 38। साइड चेंज करेंगे, a बराबर 38 और माइनस में हो जाएगा 70। या लिख सकते हैं a बराबर 10 में से 8 घटेगा 2, 6 में से 3 घटेगा 3, माइनस में 32। ए निकल गया, डी भी निकल गया। अब आएंगे प्रश्न में। प्रश्न कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करें, तो टी 31 निकालना है। टी 31 बराबर तो हो जाएगा a और प्लस में 30d, तो a का मान रखेंगे, a का मान आया है 7 और प्लस में 30 और गुने d, a का मान कितना 32 है, a का मान 32 है और 30 गुने d, d का मान 7 है, तो d का मान रखेंगे 7, हो जाएगा माइनस में 32 और प्लस 7 3 की 21, 210 हो जाएगा ये। चलिए 210 में से 32 घटा लेना है। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी जिसमें a 21 और माइनस में a 7 बराबर 84 है का सार्व अंतर ज्ञात करे। डी निकालना है, सार्व अंतर पूछ रहा है और स्थिति दिया हुआ है a 21 मतलब 21वां पद और माइनस में a 7 मतलब 7वां पद। 21वां पद और 7वां पद का अंतर है 84। चलिए हम लोग 21वां पद को क्या लिखेंगे, a प्लस 20d और माइनस 7वां पद को लिखेंगे a और प्लस में 6d। यह अंतर है 84। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, a प्लस में 20d माइनस से गुना करेंगे, माइनस में a और माइनस में 6d बराबर में 84। माइनस में a प्लस में a कैंसिल, 20 में से 6 घटेगा तो बचेगा 14d बराबर में 84। यहाँ से d निकालेंगे, d बराबर 84/14, 14 छके 84, d का वैल्यू हो गया 6। यही पूछ रहा था सर्वांतर क्या है, सर्वांतर निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न कह रहा है यदि संख्याएं 2n - 1, 3n + 2 और 6n - 1 समांतर श्रेणी में है तो संख्याएं ज्ञात करें। तीनों संख्या को निकालना है। इसके लिए हमें निकालना होगा सबसे पहले n, और n निकालने का फॉर्मूला जब संख्याएं ए बी में होता है उनका अंतर बराबर होता है, अंतर को समान करेंगे, दूसरा में से पहला घटाएंगे और तीसरा में से दूसरा, सारा अंतर निकलेगा, इन दोनों को बराबर करेंगे। तो इसमें से इसको घटाना है, लिखेंगे 3n और प्लस में 2 और माइनस दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे 2n - 1,
इसी तरह तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, इससे भी सार्व अंतर निकलेगा। और चूंकि यह एपी में है तो सार्व अंतर बराबर ही होगा और इससे हल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा 3n प्लस में 2 और माइनस में हो जाएगा 2n, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 6n माइनस में 1, माइनस में हो जाएगा 3n और माइनस प्लस माइनस 2। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। 3n में से 2n घटेगा तो बचेगा केवल n और 2 और प्लस में 1 तो हो जाएगा 3। चलिए इधर आएंगे 6n और माइनस में 3n तो बचेगा 3n, 2 और 1 फिर हो गया माइनस में 3। चलिए फिर से साइड चेंज करेंगे, n 3n को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3n, इधर बच गया माइनस में 3, यहाँ प्लस में है 3, इधर आएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस में 3। n में से 3n घटेगा तो बचेगा माइनस में 2n बराबर, इधर हो गया माइनस में 6, यहाँ से n निकालेंगे माइनस में 6 बटा माइनस में 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 तिहाई 6, n का मान निकल गया। अब तीनों संख्या निकालना था, तो अब संख्याओं को निकालिए। पहला संख्या निकालिएगा तो पहला संख्या क्या हो जाएगा पहली संख्या दिया हुआ 2n और माइनस में 1 तो मान रखेंगे 2 गुने n का मान आया है 3 और माइनस में 1, 6 माइनस में 1 हो गया 5। दूसरी संख्या है 3n प्लस में 2 हो जाएगा 3 और गुने n का मान रखेंगे 3 और प्लस में 2, 3 3 की 9, 9 और 2 11। तीसरी संख्या है 6n और माइनस में 1 तो जगह 6 गुने n का मान 3 और माइनस में 1, 6 18, 18 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 17, यानी कि संख्याएं 5, 11 और 17 है। प्रश्न कह रहा है इतना का कौन सा पद 205 है, कौन सा पद यानी कि n गायब है, n निकालना है। चलिए a का मान रखेंगे, a का मान दिया है 7, डिफरेंस निकालेंगे 13 और माइनस में 7, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा और tn दिया हुआ है 205, बस हमें n निकाल लेना है। चलिए यहाँ से tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान रखिए 205, a का मान रखेंगे 7 प्लस में n माइनस 1, n तो पता है ही नहीं तो n माइनस 1 रखिए और गुने d का मान है 6, 7 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 205 और माइनस में 7 बराबर n माइनस 1 गुने 6। चलिए 205 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 198 बराबर n माइनस 1 गुने 6, साइड चेंज कीजिए तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 198 बट्टा में आ जाएगा 6, 198 बट्टा 6, 6 18, 6 18 33, साइड चेंज करेंगे n बराबर 33, माइनस में 1 है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, 33 और 1 34। चलिए प्रश्न कह रहा है 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 और प्लस डैश 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 अंत में दिया है 81, कह रहा है इतना का योगफल निकालना है। एकदम आसान है ना, tn का फॉर्मूला पहले यूज कीजिए और यहाँ से हाँ पहले n तो निकालना पड़ेगा ना, n पता नहीं है तो अंतिम पद क्या है 81 है, पहले a लिखिए, a का वैल्यू है 5, डिफरेंस निकालेंगे 9 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 5 घटेगा तो 4 हो गया डिफरेंस, अंतिम पद को nवा पद मान लीजिए ताकि n निकल जाए हमारा कितना पद है, तो tn बराबर 81। चलिए यहाँ से n निकालेंगे सबसे पहले, इसमें कितने पद है, tn का फॉर्मूला यूज कीजिए, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए tn का मान रखेंगे, tn का मान है 81 बराबर a का मान 5 प्लस n माइनस 1 गुने डी का मान है 4। चलिए साइड चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 81, 5 को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा 5 बराबर n माइनस 1 और गुने 4, 81 में से 5 घटेगा तो बचेगा 76 बराबर n माइनस 1 और गुने 4, साइड चेंज करेंगे n माइनस 1 बराबर 76 बटा 4, 4 से काट लेंगे इसको, 19 चौके 76, साइड चेंज करेंगे फिर से n बराबर 19, माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, 19 और 1 20। चलिए n तो निकल गया, अब कह रहा है कि योगफल निकालना है, अंतिम पद पता है इसलिए हम a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो Sn बराबर n/2 और n टू a प्लस l,
चलिए एन का मान 20 है तो हो जाएगा 20/2 इंटू ए प्लस एल। ए का मान 5 और एल का मतलब अंतिम पद यानी कि टीएन, अंतिम पद है 81। 2 से काट लेंगे तो हो जाएगा ये 2 दहा के 20 हो गया 10 और गुने इसको जोड़ेंगे तो 81 और 5 86, 86 में 10 से गुना यानी कि 860 आपका योगफल हो गया। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है इस श्रेणी के 19 पदों का योगफल निकालना है। पहले की तरह क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना होगा, पहले की तरह क्वेश्चन है वैसा नहीं है, पदों का संख्या इसमें दे दिया है, आसान है ना। इसमें डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें आपको एन का मान निकालना नहीं है, सीधा हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ए का मान लिखेंगे 3/4, डिफरेंस निकालिए 2/3 में से घटाएंगे 3/4, 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौके 12 तो हो जाएगा 2 चौके 8 माइनस 4 3 12 तो 3 3 हो जाएगा 9, 8 में से 9 घटेगा तो माइनस में 1/12, ये डिफरेंस हो गया। एन का मान दिया हुआ है, एन का मान कितना है, कह रहा 19 पदों तक एन का मान 19। एसएन का फॉर्मूला लगाइए, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए एन का मान रखेंगे 19 बेटा में 2 इंटू 2a, 2 गुने ए का मान रखेंगे 3/4 प्लस n-1, एन का मान 19 माइनस में 1 और गुने डी, डिफरेंस है माइनस में 1/12। चलिए तो कटने वाला है नहीं, 19/2, 2 से काट लेंगे इसको, 2 दूना 4, ये हो गया 3/2। 19 में से 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 18 और गुन्ना में है माइनस में 1/12, इसको 6 से काट सकते हैं, 6 18 और 6 दूना 12। 19/2 यहाँ पर हो गया 3/2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर भी हो गया 3 में 1 से गुन्ना तो 3 और बट्टा में 2, ये दोनों बराबर है कैंसिल, यानी कि ये घटकर 0 हो गया और 0 से गुना करेंगे 19/2 में, ये हो गया 19/2 और गुने ये घटाने पर बचा है 0, 0 से गुना करेंगे तो योगफल 0 हो गया। चलिए जैसा कि प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 13 17 21 और अंतिम पद इसका 89 है, का अंत से 7वां पद ज्ञात करें। 7वां पद निकालना है लेकिन अंत से निकालना है, तो इसके लिए हम इसका फॉर्मूला लिखवाए थे ना, उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। पहले ए लिखिए, ए का मान है 13 है ना, एल का मान 89 है, एन का मान दिया है 7, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस तो हो जाएगा 17 और माइनस में 13, 17 में से 13 घटेगा तो 4। अंत से एनवा पद का फॉर्मूला है टीएन बराबर, यानी कि अंत से कहे तो इसको हिंदी लिख लीजिएगा, अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद। अब लिखिए टीएन बराबर एल और माइनस में n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए एल का मान रखेंगे, एल का मान है 89 माइनस में एन का मान है 7 माइनस में 1 और गुने डी, डिफरेंस कितना का आया है 4 का, तो यहाँ 4 रखिए, ये हो जाएगा 89 माइनस 7 में से 1 घटेगा तो 6 और गुने 4, हो जाएगा 89 और माइनस 6 चौके 24, 9 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा 5, 8 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 6, यानी कि 65 है यह पद। चलिए तो प्रश्न कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकालें। 0 से 50 के बीच में आपको 25 विषम संख्या मिलेगा, इस बात सबको पता है ना। चलिए विषम संख्या पहले लिखेंगे, श्रेणी बनाएंगे 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे आगे और अंतिम संख्या होगा 0 और 50 के बीच में 49, जो कि विषम है। हमें यहाँ तक योगफल निकालना है, इसका दो फॉर्मूला बताया गया था, किसी पर भी बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें पता है कि n का मान कितना है, n का मान कितना है 25 है। इस तरह के कुछ पदों में n पता नहीं होता है, लेकिन सम और विषम वाला में ऐसे ही पद पता चल जाता है, जितना कहेगा उसका सीधा आधा कर देंगे, 50 तक था तो 25, 100 कहेगा तो 50 उसमें होगा विषम संख्या। तो n पता है, n का मान हो गया 25, a का मान 1 है, l का मान अंतिम पद 49 है। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको n पता ना हो तो n पहले निकाल लिया जाता है, लेकिन सम विषम कह रहा है तो इसमें पता है n का मान, और आप चाहे तो पहले n निकाल भी सकते हैं, ना समझ में आया तो, ठीक है। तो n का मान हो गया 25, फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल,
चलिए n का मान रखेंगे 25/2 इंटू a का मान 1 और l का मान 49। 25/2 गुने 49 और 1 50, 2 से काटिए 25, 25 में 25 से गुना करेंगे 625 आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद माइनस में 23 है और 12वां पद माइनस में 39 है, तो श्रेणी के प्रथम पद और द्वितीय पद को निकालना है। पहला समीकरण बनाइए। प्रश्न कह रहा है कि 8वां पद माइनस में 23 है, 8वां पद को हम लिखेंगे a प्लस में 7d, a प्लस में 7d बराबर माइनस में 23, ये समीकरण 1 हो गया। आगे कह रहा है कि 12वां पद माइनस में 39 है, तो 12वां पद को लिखेंगे a और प्लस में 11d बराबर में माइनस में 39, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, इन दोनों को हल करेंगे a और d निकल जाएगा। समीकरण 2 माइनस 1 से चलेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 से। समीकरण 2 है a प्लस 11d बराबर में माइनस में 39। पहला समीकरण है a प्लस में 7d बराबर माइनस में 23। घटाने का बात हुआ है तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस, ये माइनस पहले से है तो प्लस, a से a कैंसिल हो गया, 11 में से 7 घटेगा तो 4 बचेगा यानी कि 4d। इधर 9 में से 3 घटेगा तो 6 और 3 में से 2 घटेगा 1, माइनस लगा है यानी कि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस बचेगा 16। यहाँ से d निकालेंगे, माइनस में 16 बट्टा में 4, 4 चौके 16, डिफरेंस हो गया माइनस में 4। चलिए यहाँ से अब a निकालेंगे, समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 से चलेंगे, a प्लस में 7d बराबर माइनस में 23, d का मान निकल चुका है तो हो गया a और प्लस में 7 गुने d का मान माइनस में 4 बराबर माइनस में 23 हो जाएगा। a 7 चौके माइनस में हो जाएगा 28 बराबर माइनस में 23, साइड चेंज करेंगे, यहाँ से a बराबर माइनस में 23 और प्लस में हो जाएगा 28, 28 में से 23 घटेगा तो 5, ये प्रथम पद हो गया। दूसरा पद भी कह रहा है, दूसरा पद निकालने के लिए a में d जोड़ना पड़ेगा। चलिए प्रथम पद का मतलब a का मान हो गया 5, द्वितीय पद कह रहा है, द्वितीय पद यानी कि a प्लस d, तो a का मान है 5 और प्लस d का मान है माइनस में 4, तो प्लस माइनस में 4, 5 में से 4 घटेगा तो बचेगा 1 यानी कि दूसरा पद 1 है। चलिए प्रश्न में आइए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 का 10वां पद क्या होगा, tn निकालना है। n का मान दिया हुआ है 10, a का मान लिखेंगे, a का मान माइनस में 40, डिफरेंस निकालेंगे, -15 में से -40 घटाना है तो माइनस में 15 माइनस और माइनस में 40, तो ये हो जाएगा माइनस में 15 और माइनस माइनस प्लस में 40, 40 में से 15 घटेगा तो बचेगा 25। चलिए इसके आगे आएंगे, अब निकालना क्या है 10वां पद, 10वां पद निकालना है तो tn का फॉर्मूला कीजिए, t10 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 9d, a प्लस 9d, तो a का मान रखिए, a का मान माइनस में 40 और प्लस में 9 गुने d का मान 25 हो जाएगा, माइनस में 40 और प्लस में 25 नंबर 225, तो 225 में से 40 घटाएंगे, 5 में से 0 घटेगा तो 5, 22 में से 4 घटेगा तो 18, 185 आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 3 10 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। बात हो रहा है 13वें पद से 84 अधिक होने का। मान कर चलिए कि nवां पद है कोई जो कि 13वें पद से 84 अधिक है, ठीक है, और n का मान हमें निकालना है। माना कि nवां पद 13वें पद से 84 अधिक है, इसके अनुसार हल करेंगे, ठीक है। a का मान लिखिए, a का मान 3, डिफरेंस निकालेंगे, 10 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 7, स्थिति के अनुसार चलेंगे। प्रश्न के अनुसार जो nवां पद है वह 13वें पद से कितना अधिक है, 84 अधिक है, तो अगर हम nवां पद में से 13वां पद को घटाए तो 84 बचेगा, या फिर 13वां पद में अगर हम 84 जोड़ देते हैं nवां पद मिल जाएगा, दोनों तरीके से बना सकते हैं।
चलिए इसलिए क्या हो जाएगा, टीएन बराबर, इसको लिख सकते हैं टी 13, 13वां पद में कितना जोड़ेंगे, 13वां पद में 84 जोड़ेंगे तो एनवा पद मिल जाएगा। टीएन का फॉर्मूला यूज कीजिए इधर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए का मान 3 प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस है 7 का, तो रखिए 7 इधर बराबर में, ये टी 13 हो जाएगा ए और प्लस में 12 डी, सीधा लिखते रहे ए और प्लस में 12 डी, ए का मान पता है, ए का मान है 3 और प्लस में 12 डी, तो 12 और गुने डी, डिफरेंस है 7 और प्लस में 84, इधर भी प्लस में 3 है, इधर भी प्लस में 3 है, कैंसिल कर दीजिए। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे, इधर बच गया एन माइनस वन इंटू 7 बराबर 12 7 84, 84 और प्लस में 84, यह हो जाएगा एन माइनस वन बराबर 4 4 8 8 8 16 168, 7 इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा 7, 7 से काटिए, 7 दूना 14, बचेगा 2 और 8 28, 7 चौके 28, 24 बार में कैंसिल, यहाँ से एन निकल जाएगा, एन बराबर 24 माइनस में 1 है, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1, एन का मान 25, यानी कि यह 25वां पद है जो कि 13वें पद से 84 अधिक है। चलिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, प्रश्न कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। पहला बात कि ये 3 अंक का संख्या होना चाहिए और 7 के पहाड़ा में होना चाहिए, 7 से विभाज्य का यही मतलब है। तो 7 के पहाड़ा में पहला देखिए कौन सा संख्या जो 7 के पहाड़ा में है, 3 अंक है, 15 7 105, 7 के पहाड़ा में पहला जो है वह 105 है, ऐसे ही 7 जोड़ते जाएंगे हो जाएगा 112। और सबसे अंतिम संख्या अब देखेंगे, सबसे अंतिम संख्या जो है 3 अंकों का वह क्या है, 999, 3 अंकों का सबसे बड़ी संख्या है, इसमें 7 से भाग देकर चेक कीजिए, 7 से भाग देंगे 7 एकम 7, बचेगा 2 और 9 उतारेंगे, 7 चौके 28, 9 में से 8 घटेगा 1, 9 को उतारेंगे 19 हो गया, 7 दूना 14, बच गया 5, 5 शेषफल बच रहा है, यानी कि 5 घटा लेंगे 999 में से, तो 999 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 994, ये अंतिम संख्या है जो कि 7 के पहाड़ा में है और 3 अंकों का है, तो अंतिम संख्या हो गया 994, ये श्रेणी बन गया, इसी का योगफल निकालना है हमें। क्या निकालना है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, खाली संख्या पूछ रहा है, एन निकालना है, यहाँ प्लस मत दीजिए, कोमा दे दीजिए केवल, अंतिम संख्या 994 है, योगफल तो पूछ नहीं रहा, केवल एन पूछ रहा है कितनी संख्या है। चलिए तो ए का मान लिखेंगे, ए का मान है 105, एन पता नहीं है, अंतिम पद पता है यानी कि टीएन पता है, टीएन का मान 994। चलिए इसके बाद में डिफरेंस निकालेंगे इसका, डी बराबर 112 में से डिफरेंस अलग जोड़ते नहीं है, 7 के पहाड़ा में है तो 7 7 का अंतर होगा ना, सीधा लिखिए 7। चलिए टीएन का फॉर्मूला लगाइए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टीएन का मान रखिए 994, ए का मान रखेंगे 105 प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस रखेंगे 7। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, 105 को इधर लाइए तो हो जाएगा 994 और माइनस में 105 बराबर में एन माइनस वन इंटू 7, चलिए घटाएंगे, हार से लेंगे 14, 14 में से 5 घटेगा तो यह हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 0 तो 8 ही रहेगा, 9 में से 1 घटेगा तो फिर से 8, एन माइनस वन, चलिए साइड चेंज करेंगे, एन माइनस वन बराबर 7 इधर आएगा तो भाग में 889 और बट्टा में 7, 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, 1 और 8 हो गया 18, 7 दूनी 14, 4 और 9 49, तो 7 7 49, 127 बार में कैंसिल हो जाएगा, एन बराबर 127 माइनस में 1 है, इसको इधर लाएंगे प्लस में 1, यानी कि 128, यानी टोटल 128 पद है। चलिए प्रश्न कर रहा है समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद माइनस में 81 है, एन निकालना है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 21, डिफरेंस निकालेंगे 18 और माइनस में 21 घटेगा तो बचेगा माइनस में 3, टीएन दिया हुआ है माइनस में 81, इसको टीएन मान लीजिए और हमें एन का मान केवल निकालना है, टीएन का फॉर्मूला यूज करेंगे, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, चलिए टीएन का मान 81 है तो रखिए माइनस में 81, ए का मान 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डिफरेंस है माइनस में 3,
इक्कीस को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 81 और फिर माइनस में 21 बराबर n-1 इंटू माइनस में 3। दोनों माइनस में तो जोड़ लेंगे, एक और एक हो जाएगा 2, 8 और 2 10, माइनस में 102 बराबर n-1 इंटू माइनस में 3। 3 इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा n-1 बराबर माइनस में 102 और बट्टा माइनस में 3। माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, 3 3 की 9 और 3 चौके 12, 34 बार में कैंसिल हो गया। तो n बराबर 34, इधर माइनस में 1 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में 1, 34 और 1 35। चलिए प्रश्न कर रहा है समांतर श्रेणी 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। n का मान तो दे दिया हुआ है, डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि अंतिम पद पता नहीं है। तो चलिए n का मान दिया हुआ है 22, a का मान लिखेंगे, प्रथम पद है 8, डिफरेंस निकालेंगे, 3 में से घटेगा 8, 3 और माइनस में 8 तो माइनस में 5। Sn का फॉर्मूला लगाइए, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान रखेंगे 22 बटा में 2, 2a तो 2 गुने a का मान है 8, n का मान रखेंगे 22 माइनस में 1 और गुने डी, डिफरेंस है माइनस में 5। 2 से 11 बार में कट जाएगा ये, तो हो गया 11 और 8 दूना 16, 22 में से 1 घटेगा तो बचेगा 21 और 21 में गुना करेंगे -5 से, कितना हो जाएगा 21 पचे 105, 11 16 और माइनस में 105, 11 और गुने 16 में से घटेगा 105 तो कितना हो जाएगा 15 में से 6 तो हो जाएगा 9, 9 में से 1 8, माइनस में 89 तो गुना करेंगे माइनस में 89 से तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 9 8 17 के साथ 1 हार से 8 और 1 9। चलिए प्रश्न कर रहा है समांतर श्रेणी 4 9 14 और अंतिम पद भी दिया हुआ है 254 में 20वां पद ज्ञात करें। मतलब 4 से लेकर 254 तक ये श्रेणी है और इसमें 20वां पद क्या होगा ज्ञात करें। कुछ प्रश्न में ये अंतिम पद नहीं दिया होता है, यह अंतिम पद का हमें काम भी नहीं है, अंत से तो कह नहीं रहा है कि 20वां पद निकालना है, सीधा कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात करें। तो चलिए 20वां पद का फॉर्मूला लगाइए, a का मान 4 है ना, डिफरेंस लिखेंगे 9 माइनस में 4 तो घटेगा तो 5 हो जाएगा, n का मान दिया हुआ है 20 तो कह रहा है 20वां पद तो n का ही ना मान हुआ। चलिए अब tn का फॉर्मूला लगाइए, या t20 लिख सकते हैं a प्लस 19d है ना, तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान रखिए 4, n का मान 20 माइनस में 1 और गुने d का मान है 5 तो 4 और प्लस 20 में से 1 घटेगा तो 19 और गुने 5 से गुना करेंगे, इसमें हो जाएगा 4 और प्लस 19 पचे 95, 95 और प्लस में 4 99। चलिए प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 420 है। कौन सा पद यानी कि n निकालना है हमें। a का मान लिखेंगे 21, 21 दूना 42, 21 का पहला ही पढ़ दिया सीधा, डिफरेंस निकालिए 42 माइनस में 21 घटाने पर फिर से बचेगा 21। tn कह रहा कौन सा पद 420 है, तो tn हो गया 420, हमें n निकालना है। tn का फॉर्मूला लगाइए, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। tn का मान रखेंगे 420, a का मान रखिए 21 प्लस n का मान रखिए नहीं है, ये निकालना है n-1, डिफरेंस 21। चलो तो हो जाएगा 420 बराबर 21, 21 में अंदर गुना कर लेंगे, 21 में n से गुना करेंगे तो 21n और 21 में -1 से करेंगे तो माइनस में 21, माइनस में 21 और प्लस में 21 कैंसिल। चलिए तो n बराबर हो जाएगा 420 और बट्टा में आ जाएगा 21, 21 से भाग दीजिए, 21 दूना 42 और एगो 0 है, n बराबर 20। तो जैसा कि प्रश्न कह रहा है इसका योगफल निकालना है। a का मान लिखेंगे 25, डिफरेंस निकालेंगे 28 और माइनस में 25 घटेगा तो बचेगा 3। अंतिम पद है 100, इसको tn मानकर चलिए, tn बराबर 100 और यहां से सबसे पहले n निकालिए,
Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान रखिए 100, a का मान 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस है 3 का। चलिए हो जाएगा 100, 25 को इधर ला दे रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा 25। आप चाहे तो गुना कर सकते हैं, ना कीजिएगा तो भी कोई बात नहीं। n माइनस 1 इंटू 3 घटेगा तो ये बचेगा 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। साइड चेंज करेंगे है ना, तो हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 75 और बट्टा में आ जाएगा 3, 25 दिया 75। यहाँ से n निकालेंगे, n बराबर 25 और प्लस में 1 हो जाएगा 26। चलिए n तो निकल गया यहाँ से। अब कह रहा है इसका योगफल, Sn का फॉर्मूला लगाइए। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l। चलिए तो n का मान रखेंगे, n का मान आया है 26, हो जाएगा 26 बट्टा 2 इंटू a का मान है 25 और प्लस l का मतलब अंतिम पद है 100। 2 से काटेंगे हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 13 और गुने जोड़ने पर 125। 13 में 125 से गुना 125 दिया तो हो जाएगा 375 और 125 से कम 125। 5 7 5 12 का 2 3 2 5 और 1 6 और 1 1625 आपका आंसर हुआ। अरे